नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 31 अक्टूबर को ईडी ने नोटिस जारी किया था और आज 2 नवंबर को ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, लेकिन पेशी से पहले बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने एक पत्र के जरिए ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। लेकिन ईडी की इस पूछताछ को लेकर, ईडी की इस पेशी को लेकर, ईडी के सम्मन को लेकर अपोजिशन पार्टियां जितनी भी हैं वो लगातार अब केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक हर तरीके से विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता हैं वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि चुनावी माहौल में ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को सक्रिय क्यों किया जा रहा है, क्यों अपोजिशन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा सम्मन भेजे जाने पर अपोजिशन पार्टियों का क्या कुछ कहना है, आप ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं। महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक है जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। ईडी नहीं, हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी। ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार, जब 140 करोड़ नाराज नहीं। एक अनुपात के मुताबिक ईडी, सीबीआई और आईटी 100 में से 95 विपक्षी के नेताओं पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। मानो लग रहा हो कि सारा भ्रष्टाचार विपक्ष के नेताओं ने ही किया है और सत्ता में बैठा हुआ हर एक नेता दूध का धुला है। विधानसभा चुनावों से पहले देश की राजनीति में भूचाल आ गया है, क्योंकि तथाकथित दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने 30 अक्टूबर को एक नोटिस जारी कर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सीएम केजरीवाल ने जाने से इनकार कर दिया और ईडी को पत्र लिखते हुए समन को वापस लेने को कहा। सीएम ने अपने लेटर में लिखा कि ईडी का नोटिस पूरी तरह से पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ईडी के शीर्ष अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने समन पर पुनः मंथन करें। सीएम ने आगे कहा कि मुझे भेजा गया ईडी का नोटिस ईडी के अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि बीजेपी के पिट्ठुओं द्वारा तैयार किया गया है। बीजेपी इंडिया अलायंस से घबराई हुई है, इसलिए वो मुझे राज्य चुनाव में प्रचार प्रसार करने से रोकना चाहती है। ईडी को पत्र लिखने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र का दौरा किया, जहां आप के दोनों दिग्गजों ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। क्योंकि एमपी में विधानसभा चुनाव सिर पर मंडरा रहे हैं और इस बार आपने भी बढ़ चढ़कर अपनी दावेदारी पेश की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जब से ईडी का नोटिस मिला है, मानो तब से संपूर्ण विपक्ष आग बबूला हो रखा है। हर कोई अपनी नाराजगी जाहिर करता नजर आ रहा है। पुणे महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि जो भी बीजेपी विरोधी है उन नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें जेल में बंद करने की कोशिश है। अगर अरविंद केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या केजरीवाल को समझ आता है, लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में क्या सब दूध के धुले हुए हैं। महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक है जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो अब सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, हाँ प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गए तो हरिश्चंद्र बन जाएगा सत्यवादी, हाँ, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हर एक विपक्षी नेता यही कह रहा है कि बीजेपी का ये खेला ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। असम विधानसभा के सदस्य और रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेरे मित्र अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा बुलाने के घिनौनी हरकत की निंदा करते हैं। विपक्ष की आवाज को दबाने की इस राजनीतिक साजिश को रोका जाना चाहिए। पीएम मोदी द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध केवल सरकार की कमजोरी को दर्शाता है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर राजद राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि ये ईडी का नहीं बल्कि बीजेपी का नोटिस है। ये चुनाव का मौसम है, हम सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि उन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने स्वयं के चरित्र पतन का गवाह बनना स्वीकार कर लिया है। ईडी का बीजेपी का नोटिस मिला, ईडी वीडी नहीं, हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी शब्द अलग है, ईडी। अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है अरविंद जी को भी अब बुलाया जा रहा। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि ये नोटिस सभी को मिलेगा। अखिलेश यादव ने सवाल किया, अगर 140 करोड़ लोग नाराज हैं तो क्या सरकार उन सभी को जेल भेजेगी? अभी हमें आप तो सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? 115 करोड़ लोग। तो देखा आपने किस तरीके से अपोजिशन पार्टियों के जितने भी नेता हैं वो लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार ईडी और सीबीआई एजेंसियों के सहारे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब उनको ईडी दूसरा सम्मन कब जारी करती है, कब पूछताछ के लिए बुलाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।